नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषय में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, ये जहाँ से हमारा सेकंड वीडियो समाप्त हुआ था वहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आइए इसको हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से इसको वाइंड अप किया गया था। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हम समझते हैं इसमें मरोद्भित्य। मरोद्भित्य माने यहाँ से प्रश्न काफ़ी जो सीटेट में पूछे जाते हैं, तो सीटेट में यहाँ से 1-2 नंबर देखने को प्रश्न मिल जाते हैं। तो आइए देखिए इनके बारे में विशेषता समझते हैं। इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे यानी डेजर्ट प्लांट भी कहते हैं। यानी इन पौधों को जो है क्या कहा जाता है, जो मरोद्भित पौधे होते हैं इनको मरुस्थलीय पौधे भी कहा जाता है। जहाँ मृदा जो है सॉइल में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, ऐसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थानों पर पाए यानी पौधे जो हैं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नागफनी, तो ये जो है नागफनी किस में उदाहरण आता है, तो ये मरोद्भित पौधे में जो है आता है, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी की कमी रहती है, तो वहाँ स्थानों पर जो है ये जो है पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए आगे है लवणोद्भित यानी हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स में ये वृक्ष, ये जो वृक्ष खारे पानी में उगता है, जो जहाँ पर खारा पानी होता है ये वृक्ष वहीं पर उगते हैं। कौन से, यानी हेलोफाइट्स जो होते हैं। नेक्स्ट उदाहरण के लिए जैसे यानी साल्ट मार्स घास है और मैग्रोन वन है, ये जो वृक्ष होते हैं ये लवणोद्भिद के तहत जो है आते हैं। अगला है स्तनधारी। नेक्स्ट है तो स्तनधारी के बारे में समझ लेते हैं। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का तापमान जो है बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। तो ये जो ऐसे जीवधारी होते हैं जो यानी स्तनधारी जीव वह होते हैं जो अपने बच्चों को दूध तो पिलाते हैं, लेकिन इनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जैसे मनुष्य हो जाता है, इसमें गाय हो जाती है, भैंस हो जाती है, बकरी है, चमगादड़ है, व्हेल है और आदि जो है स्तनधारी जीव कहलाते हैं ये। नेक्स्ट आगे समझते हैं सरीसृप। नेक्स्ट है तो सरीसृप से हम भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखिए, इस प्रजाति के प्राणी जो है धरती पर यानी सरक कर चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए, सांप जो होता है ऐसे ऐसे सरक कर चलता है। नेक्स्ट है कभी सांप ऐसे कभी सीधी लाइन में नहीं चलता है, सांप हमेशा तिरछी लाइन जो है इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट है तो सांप क्या होता है, सरक कर चलता है। ये हवा कि में सांस लेने वाले यानी रीढ़धारी जंतुओं का एक समूह है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जो हैं सरीसृप के उदाहरण है। तो इसमें जो है सरीसृप के उदाहरण कौन कौन से हैं, छिपकली है, कछुआ है, घड़ियाल है, मगरमच्छ हैं और यानी सरीसृप है। ये सब सारे के सारे किस में आते हैं उदाहरण में, तो ये सब जो है सरीसृप के उदाहरण में आते हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए आगे है यानी परजीविता। तो परजीविता के बारे में, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना भोजन यानी अपना फ़ायदा उठाते हैं, यानी अपना भोजन जो है बनाते हैं उनसे, और जिन जीवों पर वे आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक है, जूं है, अमरवेल है, एंट अमीबा है आदि। एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को अन्य को नुकसान होता है, तब तो ऐसे संबंध को हम परजीविता कहते हैं। यानी जब एक जीव जो है दूसरे जीव पर क्या होता है, निर्भर होता है, तो एक जीव का फायदा होता है, दूसरे जीव का क्या होता है, नुकसान होता है। नेक्स्ट है ये यहाँ पे बताया गया है कौन से, परजीविता। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए आगे है सहजीविता। सहजीविता के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए जब दो जीव या दो पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी जब एक पौधा हो या जीव हो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी यानी कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। तथा इस प्रकार के संबंध को जो है सहजीवन कहा जाता है। और पौधों का यह गुण जो है सहजीविता कहलाता है। पौधों का जो यह गुण होता है क्या कहलाता है, सहजीविता कहलाता है। जैसे यानी मटर का पौधा और राइजोबियम तथा सहजीवों के क्या है, उदाहरण हैं। इसी प्रकार जो है लाइकेन में भी शैवाल, एल्गी अर्थात और फफूंद है ना, और सहजीविता के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो शैवाल और फफूंदी जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, सहजीविता के क्या हैं, उदाहरण है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए चूहा जो होता है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। चूहे जो हमारे होते हैं उनकी देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता सबसे अधिक होती है।
देखिए सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता सबसे अधिक होती है किसकी? चूहों की। और देखने की क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए झूम की खेती। झूम की खेती जो है काफ़ी यहाँ से सीटेट में बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रा समझ लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। झूम खेती जो है पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, और पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो यानी जो मिजोरम राज्य है, मिजोरम राज्य में की जाती है। कौन सी? झूम खेती। झूम खेती का तरीका जो है बिल्कुल अलग ही है। या एक फसल जो है काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसमें खेती नहीं करते हैं, तथा इस जगह पर जो बांस या घास जंगल उग आता है उसे उखाड़ते नहीं, बल्कि उसे यानी यानी जो है काट काट कर गिरा कर और जला देते हैं, और यह राख ज़मीन को खाद में बदल जाती है। जो राख उसकी बचती है वो जो है यानी खाद के रूप में बदल जाती है, और फिर उस पर जो है उसको जोतते नहीं बल्कि उसको खोद खोद देते हैं। खोदने के बाद में फिर उसमें जो है खेती करते हैं। वो खेती क्या कहलाती है? तो झूम की खेती कहलाती है। इसीलिए अक्सर पूछा जाता है कि झूम खेती भारत के कहाँ पर होती है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, अर्थात यानी जो मिजोरम राज्य है सर्वाधिक वहीं पर जो है झूम की खेती की जाती है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, तथा इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर इन सब ज़मीन में खेती को बारी आती है तो ज़मीन जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर यानी खोदकर हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं, और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। और इस तरीके से जो बोए जाते हैं इसको क्या कहते हैं? झूम की खेती कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए। फसल के समय भी यानी अनचाही घास और पौधों को जो है उखाड़ते नहीं बल्कि उन्हें गिरा देते हैं, ताकि वे ज़मीन की जो है मिट्टी में मिल जाएं और जिससे ज़मीन उपजाऊ बनती रहे। नेक्स्ट है स्थानांतरित खेती या झूम खेती जो है उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में भी की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। यानी पूर्वोत्तर भारत राज्यों में जब की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। यानी कुडुक कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कुडुक कहाँ की जनजाति है? तो कुडुक यानी झारखंड की क्या है? एक जनजाति है जो यानी झारखंड में रहती है। नेक्स्ट है आदिवासी जनजाति। कुडुक भाषा में जंगल यानी जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं। तो कुडुक जो है भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं। नेक्स्ट है, ये भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आगे नेक्स्ट है समझते हैं। देखिए जंगल के बारे में समझते हैं। जंगल अधिकार कानून यानी 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह पर रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो है जो चाहें वह उगा सकते हैं और उन्हें यानी हटाया नहीं जाएगा। ये जो है कितने सालों तक रह रहे हैं? तो 25 सालों तक। देखिए यहाँ पर जिक्र किया गया है किस अधिनियम के तहत? तो ये जो है यानी 2007 का जो कानून का अधिकार जो आया था, जंगल अधिकार कानून जो आया था 2007, उसमें जो ये बात कही गई थी कि कितने 25 साल से जो अधिक लंबे समय से रह रहा है जंगल में उसे ना ही हटाया जाएगा, और वह चाहे तो उसमें जो है यानी चाहे तो उस पर क्या कर सकता है? खेती भी कर सकता है। जंगल का संरक्षण वहाँ की यानी ग्राम सभा करती है, तथा खानों की खुदाई और बांधों का भी निर्माण करने में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। यानी देखे होंगे खदानों की काफ़ी खुदाई होती है तो उसमें जंगलों का विनाश होता चला जा रहा है, और जो है बांधों का निर्माण होता है तथा यानी बांधों का निर्माण करने में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। यानी जब बांधों का निर्माण होता है तब भी काफ़ी बड़े दायरे में जो है जंगलों का विनाश किया जाता है, तो इसलिए जंगलों का काफ़ी विनाश होता चला जा रहा है। आगे आइए समझते हैं। नेक्स्ट है आगे हमारा बीज। तो बीज के बारे में देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बीजों को यानी प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस समय पर मिट्टी का लेप लगा देते थे। यानी जब पुराना समय था तो मिट्टी का एक देखे होंगे लौकी का एक जो है सूखा जो है उस समय प्राचीन समय में जो है लौकी का ऐसा जो हुआ करता था ये सूखा, इसके अंदर जो है बीज हुआ करते थे, और यानी इसको ऐसे जो है मिट्टी का लेप लगा देते थे आसपास ऐसे इस तरीके से इसको जो है मिट्टी का लेप लगा करके उस समय मिट्टी का लेप लगा देते थे, और नीम की पत्तियां उन्हें कीड़ों से बचाती थी, और इसमें नीम की पत्तियां भी डाल देते थे जिससे कीड़े ना लगने पाएँ, और बीज को उस समय ऐसे सुरक्षित रखा जाता था। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए
मलेरिया के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, रोनाल्ड रोसे ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले किसने बनाया, तो रोनाल्ड ने बताया कि मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है, मच्छरों के द्वारा जो है यानी होता है। ये भारतीय मूल के थे। नेक्स्ट है, जो रोनाल्ड रॉस हैं ये कहाँ के थे, ये भारतीय मूल के थे। इनका जो है इनका पता उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में जो है लगाया था। नेक्स्ट है, 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार जो मिला दिया गया था, किसको, रोनाल्ड रॉस को। नेक्स्ट है, अगला है, मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये भी जो है ध्यान रखना है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है काटता है उसके काटने से मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए, मलेरिया को दूर करने की दवाई जो है सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो मलेरिया की दवा भी किससे बनाई जाती है, तो सिनकोना का एक पेड़ जो होता है उसके पेड़ की जो छाल होती है उसके छाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से यानी प्लाज्मोडियम नामक जो है प्रोटोजोआ से होता है। जो कौन सा प्लाज्मोडियम जो होता है नामक जो प्रोटोजोआ है उससे जो है होता है। नेक्स्ट है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, बीमारी मच्छरों के द्वारा होती हैं। कौन कौन सी मच्छरों के द्वारा होती हैं, डेंगू हो गया, तो डेंगू हो जाता है मच्छरों के द्वारा काटने से। और कौन सी होती है, तो मलेरिया हो जाती है, तो मलेरिया भी ध्यान रखना, ये भी जो है किसके द्वारा काटने से यानी मच्छरों के द्वारा। और कौन सी हो जाती है, चिकनगुनिया हो जाती है। तो ये बीमारी सारी की सारी किससे होती है, मच्छरों के काटने से होती हैं। नेक्स्ट है, आगे आइए देखिए, एनीमिया भी थोड़ा समझ लेते हैं। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है तथा वयस्क पुरुष में जो है 18 वर्ष से अधिक होता है। वयस्क व्यक्ति में जो है 18 वर्ष से जो अधिक होता है उसमें होता है। नेक्स्ट है, जिसमें 14 से 18 यानी डेसीलीटर जो है रक्त की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, अगला है, वयस्क महिलाओं में जो है 18 वर्ष से जो अधिक होती हैं उनमें 12 से 16 जो है डेसीलीटर यानी होता है। यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आइए देखिए, आयरन के स्रोत। तो आयरन के स्रोत से यहाँ भी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। आयरन किसमें जो है अधिक मात्रा में मिलता है, तो आयरन सबसे ज़्यादा देखें आंवला में मिलता है, गुड़ में मिलता है, और हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं जैसे पालक है और धनिया है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या मिलता है, आयरन हमें मिलता है। नेक्स्ट है, आगे है टांका। टांका ये कहाँ का है, जो ये राजस्थान का काफ़ी प्रसिद्ध जो है। कुछ लोग जो है इसके बारिश का जो है पानी इकट्ठा करते हैं और यह एक खास जो है तरह से यानी खास तरह से किया जाता है। यह इसे टांका बना करके पानी को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, यानी जो है एकत्रित कर लेते हैं। नेक्स्ट है, आगे समझते हैं। देखिए, कुआं या बावड़ी से यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप चित्र में देख रहे होंगे, ये कुआं और बावड़ी बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर नीचे जो है पानी भरा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, कुआं और बावड़ी। देखिए, सीढ़ीदार कुएं या जो है बावड़ी जल भंडारण का तथा संरक्षण की एक जो है पारंपरिक व्यवस्था यानी जल व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी यानी उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है, तो इसमें जो है क्या कहता है, जल का यानी संरक्षण किया जाता था। आगे देखिए समझते हैं। आगे इसमें है, कुएं के सूखने के प्रमुख क्या क्या कारण हैं। तो कुएं में पानी आजकल क्यों सूख रहा है, उसके क्या क्या प्रमुख कारण हैं। तो वहाँ से हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या ऐसा रहा जो यानी कुएं में पानी सूख रहा है। तो पानी को यानी मोटर से निकाला जा रहा है। सर्वाधिक जो है पानी यानी पानी को सबसे ज़्यादा कहाँ से निकाला जा रहा है, तो आजकल देखे होंगे काफ़ी मोटर से लोग जो है पानी का जो है नीचे से निकाल रहे हैं। तो इससे जो है यानी जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे होता चला जा रहा है। नेक्स्ट है, जिससे जो है ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है, झील कम हो रही है जहाँ वर्षा यानी पानी इकट्ठा होता था तथा पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी की जो है सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे जो है वर्षा का पानी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरे कारण ये हैं कि पहला कारण ये है कि लोग जो हैं यानी इंजन के माध्यम से या फिर मशीन के माध्यम से पानी को जो है काफ़ी ऊपर से खींच रहे हैं, इससे जो है वाटर लेवल पानी का नीचे गिरता जा रहा है। दूसरा जो है यानी इसका पक्का यानी काफ़ी जो है सीमेंट यानी अर्थात जो है पक्कीकरण हो रहा है, जिससे जो है पानी जो है ज़मीन तक नीचे नहीं पहुंच पाता है, और जब पानी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा तो वाटर लेवल नीचे होता चला जाएगा। ये इसके दो हैं कारण हैं। आगे आइए, नेक्स्ट है देखिए, गढ़ सीसर। नेक्स्ट गढ़ सीसर, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सर जो है यानी तालाब,
इसे जो है जैसलमेर के यानी राजा जो हैं गट्सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था और इसके दोनों तरफ जो हैं पक्के घाट सजे हुए थे, बरामदे तथा कमरे, बड़े हाल आदि जो हैं बने हुए थे। तो इसे जो है ये कहा गया था, जैसे बड़ा सा बरामदा जैसे बना हुआ कमरे ऐसे होते हैं तो बड़े हाल से ऐसे लगते हैं, तो वो ऐसे बने हुए थे। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में। आगे आइए देखिए, मृत सागर। मृत सागर यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इजराइल प्लस जो है जॉर्डन, इसे पूछे। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, आपने सभी लोगों को जाने होंगे। वैसे तो जो है सागरों के पानी में क्या होता है? नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। जो मृत सागर है वो दुनिया का सबसे क्या है? नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम जो है नमक होता है। यानी 1 लीटर जो पानी होता है उसमें कितना नमक निकाला जा सकता है? तो 300 ग्राम जो है नमक निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है, मृत सागर में हम ऐसे ही तैर सकते हैं जैसे कि आराम से लेटे हुए हैं। उसमें जो है आप डूब नहीं सकते हैं, किस? मृत सागर में। नेक्स्ट है, आगे है देखिए, यानी अल ब्रूनी से यहाँ काफ़ी परीक्षाओं में बार बार खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ है 1000 से भी अधिक ज़्यादा साल जो है पहले एक यात्री भारत आए थे। इनका नाम था अल ब्रूनी। अल ब्रूनी जो है जिस देश से आए थे उनका नाम है उज्बेकिस्तान। तो ये भी पूछ लिया जाता है, अल ब्रूनी जो है किस देश से आए हुए थे? तो अल ब्रूनी जो है उज्बेकिस्तान से आए हुए थे। नेक्स्ट है, अल ब्रूनी ने बहुत सी बारीकी से चीज़ों को देखा और उनके बारे में लिखा। ख़ास तौर से वे जो हैं उन्हें अपने देश से अलग उनको जो है चीज़ें लगी और उन्होंने जो है चीज़ें जिक्र किया। नेक्स्ट आगे आइए देखें और समझते हैं। अल ब्रूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग जो है तालाब बनाने में तो काफ़ी माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखें तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े जो है भारी पत्थरों को यानी लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर यानी तालाब के चारों तरफ जो है चबूतरे बनाए जाते हैं तथा इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे की जाती हुई जो है सीढ़ियों लंबी कतारें होती हैं। देखे होंगे जैसे ये तालाब होता है, तालाब के आसपास यहाँ पे इस तरीके से देखे होंगे, इनमें ऐसे ऐसे सीढ़ी बनाई जाती हैं ये उतरने और चढ़ने के लिए। इसकी खास विशेषता ये थी कि उतरने के लिए अलग सीढ़ियाँ हुआ करती थी और चढ़ने के लिए जो है अलग सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। ये इधर चढ़ने के लिए अलग सीढ़ियाँ हुआ करती थी तालाब में। नेक्स्ट है, इसे यहाँ ध्यान रखना है। आगे देखिए, सीढ़ियों की लंबी कतारें होती थी। लोगों के उतरने के रास्ते अलग होते थे और यहाँ कभी भी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती थी। यानी उतरने की अलग सीढ़ियाँ होती थी और चढ़ने की अलग सीढ़ियाँ हुआ करती थी। नेक्स्ट है, आगे देखिए, आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल ब्रूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत से कुछ पता चलता है कि अल ब्रूनी की किताब का नाम यानी उल हिंद पढ़ा और उल हिंद नाम है। तो आज तक हम यहीं अपनी क्लास रखते हैं। बाकी के हम पॉइंट जो बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लग रही आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।